आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्टी वन पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। हम आज बात करते हैं मजदूर डायरी के बारे में। मजदूर डायरी बनवाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये कैसे बनवाई जाती है, मैं आपको आज इसके बारे में पूरा बताऊंगा। मजदूर डायरी एक ही कंडीशन पर बना सकते हैं, कम से कम एक वर्ष में 90 दिन कार्य करने वाले काम किया हुआ आपने। इसके अलावा अधिकृत बिल्डिंग नियोजन के अधीन 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक यूनियन से श्रमिक प्रमाण पत्र जारी करने पर ही प्राप्त होगा। इसके अलावा सहायक अभियंता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और मजदूर डायरी बनाने के लिए आपको कम से कम 90 दिन कार्य करना होगा। इसका आपको प्रमाण पत्र बनवाना होगा और ठेकेदार की सिग्नेचर या उसकी आईडी प्रूफ लेनी होगी, तभी आप मजदूर डायरी बनवा सकते हैं। और इससे कई फ़ायदे हैं जो आपको मैं अब बताता हूँ मजदूर डायरी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है बनाने के लिए। मजदूर डायरी बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी है, जैसे कि आपके भामाशाह कार्ड हो या जन आधार कार्ड हो तो भी चलेगा। इसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए जिसकी आप मजदूर डायरी बनवा रहे हो। इसके अलावा बैंक पासबुक की प्रति होनी चाहिए, वह आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और पासपोर्ट साइज की रंगीन फ़ोटो 3 होनी चाहिए। कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आयु का उल्लेखन हो, कोई भी जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड कुछ भी हो, या कोई मार्कशीट हो जिसमें आपकी उम्र का उल्लेखन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए और ये अनिवार्य है सर, या तो आप 18 साल से ऊपर हो या 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी उम्र, और 60 वर्ष से अधिक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी आप मजदूर डायरी बनाने के योग्य है। इसके अलावा किसी भी पदाधिकारी से 1 वर्ष में 90 दिन का निर्माण श्रमिक का कार्य करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए आपके पास, ये जरूर होना चाहिए। आप मजदूर डायरी बनाने के योग्य होंगे तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए ताकि आपको मजदूर डायरी जल्द से जल्द बन सके। और इसके मजदूर डायरी के आज मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगा। मजदूर डायरी बनाने के ये फ़ायदे, अगर आपके घर में बेटी है और मजदूर डायरी बना चुके हैं या बनवा रहे हैं तो आपको आपको उसकी 18 साल की उम्र होने पर या उसकी शादी के टाइम भारत सरकार जो आपको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी, जिससे आप उसके शादी में या उसकी पढ़ाई लिखाई में खर्च कर सकते हैं। ये आपके मजदूर डायरी के काफ़ी फ़ायदे हैं। अब मैं आपको मजदूर डायरी के फ़ायदे बताता हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखें। मजदूर डायरी से बनाने से ये फ़ायदे होंगे कि लड़के के जन्म पर आपको राजस्थान सरकार 20,000 रुपये मिलेगी और लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये मिलेंगे, अधिकतम 2 बच्चों के जन्म पर। श्रमिक कार्ड धारक के बच्चों को पढ़ाई में मिलने वाली छात्रवृत्ति, जैसे कक्षा 6 से 8 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए 8,000 रुपये और कक्षा 9 से 12वीं क्लास के लिए 9,000 रुपये और ITI के लिए 9,000 रुपये, डिप्लोमा के लिए 10,000 रुपये, BA के लिए 13,000 रुपये, MA के लिए 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना पढ़ाई करने वाले छात्रों के लड़कियों को मिलेगी। लड़कों को मिलने वाली राशि 1,000 रुपये अधिक छात्रा लड़की को मिलेगी। शुभ शक्ति योजना, लड़की की उम्र 18 वर्ष होने पर तथा 8वीं पास होने पर 55,000 रुपये की राशि सरकारी सहायता मिलेगी। लड़की 8वीं पास हो, उम्र 18 साल हो, श्रमिक कार्ड बने हुए हो तो 6 माह हो गए हो तो अधिकतम 2 लड़कियों को मिलेगी। दुर्घटना होने पर 30,000 रुपये से 3 लाख तक की सरकारी सहायता मिलेगी। सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता, दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख सरकारी सहायता। श्रमिक कार्ड बनवाने की उम्र अवधि 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। ये काफ़ी सारे बेनिफिट है गाइस, तो आप अभी से मजदूर डायरी बनवा लीजिए ताकि आपको इस सभी का फ़ायदा हो सके। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे मजदूर डायरी हम लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं और कैसे मजदूर डायरी बनाई जाती है। तो गाइस आप मेरा वीडियो पूरा देखें। आप सभी पहले अपने SSO ID को लॉगिन कर लीजिए अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो आप SSO ID बना लीजिए, फिर उसके बाद से लॉगिन कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। जब SSO ID लॉगिन हो जाएगी तो आप सबसे पहले जाकर इसमें जैसे कि राजस्थान सरकार के सारे ऐप है, आप यहाँ पे हर चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है, या फिर किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरना है तो आप यहाँ से फॉर्म वगैरह सब चीज़ का भर सकते हैं। जैसे हमें मजदूर डायरी के लिए भरना है तो पहले जाके सर्च बार पे क्लिक कीजिए। सर्च पॉइंट पे सर्च करेंगे LDMS जो कि मजदूर डायरी की ऑफिशियल साइट है। उसे सर्च करने के बाद जब आप ये सर्च कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का आइकन शो करेगा, जैसे कि आप पहले से ऑलरेडी यूजर है या नहीं है तो आप यस नो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से नो कर दीजिए जैसे आप नहीं है तो। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का पैराग्राफ आ जाएगा, तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर दीजिए आप, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है।
उसके बाद आप मेल है या फीमेल है, हो ही रखा है, नाम, फ़ोन नंबर सब कुछ है, हाउस प्लॉट नंबर जो भी है। एक बार मैं पूरा फॉर्म भर लेता हूँ गाइस आप सभी के सामने, फिर मैं आपको पूरा अच्छी तरह बता पाऊँगा। अब हम इस फॉर्म को इस तरीके से भरते हैं जैसे कि आप पहले से LDMs की साइट पे रजिस्ट्रेशन हो, येस या नो करना है तो आपको यहाँ पे गाइस नो करना है। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और आप कौन से मेल हो फीमेल हो या अदर कुछ भी हो जो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी जन्म डेट, मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल अकाउंट, आपका हाउस प्लॉट नंबर अगर है तो, नहीं है तो मत करना। और उसके बाद आप अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, विलेज जो भी आपका है, सिटी कौन सी है जो भी क्लिक कर लीजिए और पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। अब हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ लेबर खुल चुका है। अब उसके बाद हम सबसे पहले इधर जाएंगे बेनिफिट बोर्ड्स के ऊपर, इस पर क्लिकेंगे। इसमें 4 ऑप्शन है, कि बाकी के नीचे की जो 3 ऑप्शन है मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमें अप्लाई करना है तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। वहाँ से क्लिक करने के बाद आपको ये चीज़ें भरनी होगी, और फिर भरने के बाद मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। फिर आज जब तक मैं पहले फॉर्म भर देता हूँ उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ बता दूँगा। सबसे पहले है कि हमारा जन आधार नंबर या भामाशाह कार्ड नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद आपको कहेगा अप्लाई ऑफ नेम, घर में से जो भामाशाह कार्ड में जो नाम है उनमें से किसके नाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब मैं मजदूर डायरी के लिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये नाम हो चुका है क्लिक। उसके बाद वो मेल है फीमेल है जो भी लिखना है, फादर नेम, हस्बैंड नेम जो भी, मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ लिखना है। उसके बाद करना है आगे। अब उसके बाद फादर का नेम, अगर जो आपने जिसके लिए करा है उसका फादर नेम हो, हस्बैंड नेम हो तो टाइप कर लीजिए। उसके बाद उसके जो मोबाइल नंबर है 10 अंकों के वो टाइप कर लीजिए, और फिर ये आपका नीचे का कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हिताधिकारी पंजीकरण में अपना मोबाइल नंबर ही अंकित करें। स्वयं के पास मोबाइल न होने पर अपने विश्वसनीय व्यक्ति का मोबाइल नंबर दे, ताकि समय समय पर उससे संपर्क कर सके। क्लिक कर लीजिए। जैसे कि आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करनी है तो उस पर जाके डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। ग्राम पंचायत कौन सी है तो उस पर हो, तो अगर आपकी ग्राम पंचायत हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो नहीं होगा क्लिक। और आपका पिन कोड डाल दीजिए जो कि आपका पिन कोड है यहाँ। करने के बाद देख लीजिए आप सेलेक्ट, भाई आप कौन से एरिया से आते हैं, कौन से असेंबली कौन सी आपकी, कौन यहाँ का है। मेरे को सेलेक्ट ब्लॉक, निवाई ब्लॉक में है आप, या जो भी आपका है वो आपके हिसाब सेलेक्ट कर लीजिए। विलेज वगैरह हो तो ठीक है, वैसे तो आप सिटी से हो तो ये आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएंगे। उसके बाद आपका आएगा परसेंट एड्रेस ऑफ सेम ऑफ जो है वही परमानेंट एड्रेस है वही जो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आएगा बैंक डिटेल्स, जो भी आपका बैंक है बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। मैं एक बार बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको पूरा वीडियो बताता हूँ ध्यान से। फिर उसके बाद आप अपना बैंक डिटेल डाल दीजिए। जैसे बैंक डिटेल्स में अपना नाम, जो भी आपका बैंक का नाम है जैसे मैंने सेलेक्ट कर ही रखा है। उसके बाद आपके अकाउंट होल्डर का नाम लिख लीजिए, बैंक का IFSC कोड लिख लीजिए, बैंक अकाउंट नंबर लिख लीजिए। ये सब कंप्लीट होने के बाद बैंक का एड्रेस भी लिख देना, और पैन नंबर हो अगर आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप आ जाइए अदर डिटेल्स पे। अदर डिटेल्स पे आएगा आपको कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से हो आप, OBC जनरल या कुछ से भी हो। ये करने के बाद जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप अपने एज, जो आपकी एज है वो वर्ष में लिख दीजिए, जो भी आपकी हो। मैरिड स्टेटस, आप मैरिड हो अनमेरिड हो तो आप मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक कर दीजिए। EFF नंबर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी अच्छी बात है। BPL हो, BPL स्टेट BPL हो, नो जो भी आपका NFC नंबर है कोई तो लिख दीजिए, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। और आपकी जन्म डेट लिख देना यहाँ पे आप, जो कि 7/6। ये कंप्लीट होने के बाद ये सब करने के बाद आपको अदर डिटेल्स देनी पड़ेगी। जैसे कैटेगरी आप OBC हो, जनरल हो, ST हो, कुछ भी हो जो
अगर ओबीसी से हो, अदर बैकवर्ड कास्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपकी उम्र लिख दीजिए कितने साल के, आप मैरिड है तो मैरिड है और अनमेरिड है तो अनमेरिड कर लीजिए। अगर आप बीपीएल है, स्टेट बीपीएल या सेंट्रल बीपीएल, तो उस पर यस या नो कर लीजिए। अगर बीपीएल नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिए और आपकी जन्म डेट डाल दीजिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो क्वालिफिकेशन क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके आधार नंबर डाल लीजिए, जो भी आपके आधार नंबर है। उसके अलावा आप किसके अधीन काम करते हैं तो उनका नाम, जैसे कि आप फार्मासिटी का काम करते हो, मतलब किसान हो तो किसान के बारे में डिटेल दे दीजिए। किसके अंडर में काम कर रहे हो, उसका परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए। उसके मोबाइल नंबर, मेल है फीमेल है, जो भी है उसका आधार नंबर जो भी आप है वो डाल दीजिए। उसके बाद आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे आता है नेम ऑफ एड्रेस एम्प्लॉय, लास्ट 12 मंथ, आपने 12 मंथ कहाँ। उसके अलावा आपको बताना होगा कि आपने 12 महीने कहाँ काम किया है। जैसे कि आपने जो काम किया है, निवाई काम किया है, पुताई करने वाला काम किया है या किसी और चीज़ का किया है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। कितने दिन काम किया है, मैंने 213 दिन काम किया है। आपका नाम क्या है एम्प्लॉय का, मतलब जिसने काम किया है, अजय। एड्रेस क्या है, सी पार्क रोड, जो भी है उसका एम्प्लॉय नंबर वो भी है जो डाल दीजिए। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपकी फैमिली डिटेल डाल दीजिए। आपकी फैमिली में कौन कौन है, जैसे आपकी वाइफ का नाम, क्या रिश्ता है आपसे तो उसका वाइफ डाल दीजिए। एज कितनी है उसकी, 21, और क्या क्वालिफिकेशन है, 10th क्लास, और स्कूल का नाम गवर्नमेंट स्कूल, और एड्रेस डाल दीजिए स्कूल का। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद कल ना उसको नॉमिनी भी बनाना है, तो नॉमिनी किसे बनाए, घर में अगर आपको ठीक लगे उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने अपनी वाइफ का नाम लिख दिया है और उसका एड्रेस निवाई लिख दिया है, रिलेशनशिप वाइफ बता दिया है, एज 21 कर दीजिए। और उसके बाद कितना % नॉमिनी पेबिल होगा तो आप 100% कर सकते हैं, या आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद आप सेकेंडरी फ़ोटोग्राफ एप्लीकेशन पर या सबमिट कर सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से है। ये सब कंप्लीट करने के बाद लेबर ऑफिस जो भी आपका है, आप लेबर ऑफिस जैसे डिस्ट्रिक्ट के साथ सेलेक्ट होता है, जैसे आप टोंक सेलेक्ट कर लिया तो उस पर क्लिक कर लीजिए। फिर इस पर कंप्लीट करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ये सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आपका 1 महीने या 3 महीने के अंदर आपका मजदूर डायरी और श्रम विभाग डायरी जो भी है आपकी बनके तैयार हो जाएगी। फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जिस ई मित्र से बनवाए उससे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपने जो मोबाइल से एप्लीकेशन फाइल की है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो गाइस, आप अभी अपने मोबाइल से फॉर्म भर लीजिए और मजदूर डायरी का फ़ायदा उठाइए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू गाइस।